एक गर्भवती औरत अपने हाथों से बनाया हुआ केक लेकर अस्पताल गई अपने बीमार पति को देखने। लेकिन जैसे ही वो अस्पताल के गेट पे पहुंची, उसने एक बड़ा राज सुन लिया। मैं और मेरा खानदान कभी उस गिरी हुई औरत को नहीं मानेंगे। पति के पिता गुस्से में बोल रहे थे, अगर तू चाहता है कि हम तेरी बीमारी का इलाज करवाए तो तुझे तुरंत उस लड़की से तलाक लेना होगा। लेकिन पति ने मजबूती से कहा, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सब सुनकर वो लड़की चुपके से आंसू पोंछती है, फिर अपना दुख छुपाकर सामान्य तरीके से वार्ड के अंदर चली जाती है। आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए मैंने तुम्हारा पसंदीदा स्ट्रॉबेरी केक बनाया है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी पत्नी की इतनी समझदारी और प्यार देखकर पति का दिल भर आया। मैं ठीक होते ही तुम्हें सारी खुशियां दूंगा, ये वादा है, उसने कहा। पर उसे क्या पता था कि ये उनका आखिरी दिन होगा। रात को जब पति सो गया, पत्नी चुपके से एक चिट्ठी लिखकर छोड़ गई। दिल पर पत्थर रखकर वो उस घर से निकल गई, सिर्फ इसलिए कि उसके पति का इलाज हो सके। जब पति ने सुबह आंख खोली, चिट्ठी पढ़ी तो दिल टूट गया। वो तुरंत भागकर पत्नी को ढूंढने निकला। रुको, वापस आ जाओ, वो चिल्ला रहा था, पर जितना भी पुकारा पत्नी नहीं मिली। फिर उसकी नजर जमीन पर पड़ी खून की धार और एक टूटी हुई मणि लॉकेट पेंडेंट पर गई। तब उसे लगा कुछ गलत हो गया। तभी उसके पिता आए और बोले, वो लड़की अस्पताल ले जाते वक्त मर गई, बेटा घर चलो। 7 साल बाद वो पति अब शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बिजनेसमैन बन गया था, पर उसकी पत्नी की याद उसके दिल में अब भी जिंदा थी। हर दिन वो उसकी मणि देखकर अकेला रोता। उसे पता नहीं था कि उसकी पत्नी जिंदा थी, लेकिन एक सड़क दुर्घटना की वजह से वो मानसिक रूप से कमजोर हो गई थी। उसकी छोटी सी बेटी ही उसका ख्याल रखती थी, कचरा बेचकर रद्दी इकट्ठा करके। एक दिन माँ ने खून थूक दिया। अस्पताल ले जाने पर पता चला ब्रेन ट्यूमर है, जल्दी ऑपरेशन नहीं हुआ तो जान जा सकती है। डॉक्टर ने कहा 7 दिन में 30 लाख रुपए चाहिए सर्जरी के लिए। छोटी सी बेटी अपनी सारी जमा पूंजी लेकर बोली, डॉक्टर अंकल ये पैसा काफी है? डॉक्टर ने दर्द भरी नजर से देखा, बेटा ये सिर्फ अस्थायी इलाज के लिए है, जल्दी पैसा जमा करो। दूसरी तरफ उस पति का पिता तय करता है कि अपने बेटे को अतीत से आजाद कर देगा। उसने ड्राइवर से कहा, इस मणि को कचरे में फेंक दो। वो मणि कचरे के डब्बे में जा गिरती है। वहीं छोटी लड़की अपनी माँ के इलाज के लिए कचरा छान रही होती है। तभी उसकी नजर उसी मणि पर पड़ती है। ये तो काफी कीमती लगती है, माँ का इलाज हो सकता है। वो दौड़ती है डॉक्टर के पास, डॉक्टर अंकल ये मणि चलेगी? उधर जब व्यापारी को पता चलता है कि मणि गायब है, वो पूरे शहर में तलाश शुरू करवाता है। सीसीटीवी देखकर ड्राइवर उस लड़की तक पहुंचता है और उससे मणि मांगता है, दे दे। पर लड़की कहती है, ये मेरी माँ की जिंदगी है, मैं नहीं दूंगी। तब व्यापारी खुद आता है और झुककर कहता है, तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया कि चोरी की चीज वापस करनी चाहिए? मैंने कभी अपनी माँ की आवाज नहीं सुनी। लड़की बोली, तो तुम्हारे पापा ने नहीं सिखाया? मैं तो पापा को कभी मिली ही नहीं। चलो पैसा लो और मणि दे दो, मैं 30 लाख चाहूंगी। व्यापारी गुस्सा हो गया, तो तुम पैसों के लिए ये सब कर रही हो? उसने मणि खींच ली और लड़की को धक्का दे दी। उसे पता नहीं था कि वो लड़की उसकी अपनी बेटी थी। तभी डॉक्टर उसकी माँ को स्ट्रेचर पर ले जा रहा था, लेकिन व्यापारी अपनी यादों में खो गया और दोनों एक दूसरे से चूक गए। छोटी लड़की दौड़ती है डॉक्टर के पास, मेरे पास पैसा है, प्लीज मेरी माँ को एडमिट कर लो। डॉक्टर ने सिर झुकाकर कहा, बेटा तुमने शहर के सबसे बड़े आदमी काले बादशाह को नाराज कर दिया है, हम तुम्हारी माँ का इलाज नहीं कर सकते, दूसरे अस्पताल ले जाओ। पर लड़की ने हिम्मत नहीं हारी, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल गई, पर सभी डॉक्टर डरते हुए इनकार कर देते हैं। तब एक अच्छे डॉक्टर ने कहा, बेटा हम तुम्हारी माँ का इलाज करेंगे, बस एक शर्त है। क्या शर्त है अंकल? तुम्हें उस व्यापारी की माफी की चिट्ठी, लेटर ऑफ फॉरगिवनेस लानी होगी, तभी हम ऑपरेशन करेंगे। अंकल मैं लाऊंगी, मुझे मेरी माँ को बचाना है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।